सानिहा गुल प्लाजा के बाद सिविल अस्पताल में जाबहक अफराद की लाशें लाने का सिलसिला जारी है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है अब तक सिर्फ 15 लाशों की शनाख्त हो सकी है। 7 लाशें मुकम्मल और काबिल शनाख्त हालत में थीं। 1 लाश की शनाख्ती कार्ड 7 के DNA के जरिए हुई। ने प्रोसेस किया है, उसमें से 7 कंप्लीट बॉडीज़ थी, 43 बॉडीली रिमेन्स हैं, उनको हमने प्रोसेस किया है, यानी 50 नंबर पे हम चल रहे हैं। वो प्रोसेस करने के बाद उनके DNA सैंपल्स भेज दिए गए हैं। जो DNA से आइडेंटिफाइड हैं वो टोटल 8 हैं। अभी हम आपको 15 बता रहे हैं। जैसे जैसे DNA की रिपोर्ट्स आती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको और भी बताते जाएंगे, कंफर्म होते चले जाएंगे। गुल प्लाजा आतिशदगी गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर म्यूनसिपल कमिश्नर के KMC अफजल सैदी को ओहदे से हटा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुमेरा हुसैन को म्यूनसिपल कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। सानिहा गुल प्लाजा में जाबहक अफराद की तादाद 67 हो गई। 48 में से 14 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद इंसानी वाक़यात मिली जिन्हें शनाख्त के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक अभी भी 77 अफराद लापता है। मलबे में दबे अफराद की तलाश के लिए थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाबहक अफराद की हतमी तादाद DNA टेस्ट के नताइज से मालूम होगी। प्यारों की तलाश के लिए अहले खाना गम से निढाल है। डिप्टी कमिश्नर साउद जावेद नबी के मुताबिक 80% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखने का ऐलान कर दिया है। सानिहा गुल प्लाजा पर सियासत की बजाय इंक्वायरी कराई गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सानिहा की जिम्मेदारी इंतजामिया पर है। फील्ड मार्शल आसम मुनीर से कहूँगा कराची मुंतजिर हैं, आए देखें यहाँ किसने ज्यादती की है। अब जैसा सवाल आएगा वैसा ही सबूतों के साथ जवाब दिया जाएगा। जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है उन सब को बुलाकर इंक्वायरी करें। मजीद कहा जो मौके पर नहीं पहुंचे, आग नहीं बुझा सके, उन्हें कटहरे में क्यों नहीं लाते। ये नहीं हो सकता कि टेस्ट भी दें और जान भी दें। जिम्मेदारों को अब तक गिरफ्तार करके बंद कर देना चाहिए था। बेहिस्सी का मुजाहिरा किया जा रहा है। किसी के कान पर जून तक नहीं रेंग रही। सियासत ना करें, ये बताएं जाने नुकसान किसके सर है। साजिशें करनी हैं तो हम तैयार बैठे हैं। हल की बजाय साजिशें तैयार की जा रही हैं। किसी को डराने की ज़रूरत नहीं। ये केस बंद नहीं होगा। आए बैठें, एक बार लकीर खींचकर जिम्मेदारों को सजा दें। जिनको वहाँ होना चाहिए था वो नहीं थे। कराची के एम जिना रोड पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा और सोगवार है, जहाँ गुल प्लाजा के मुतासरीन और लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में दुहाइयाँ दे रहे हैं। 6 दिन से लापता है। वो एक कमाने वाला था, घर में माँ कैसे पड़ी हुई है, बाप हार्ट का पेशेंट है। कुछ पता भी नहीं दे रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। भाई मेरा भाई है, इसका भाई इसकी दुकान है, 5 दिन से कोई अता पता नहीं है। हर माँ का लाल अंदर फंसा हुआ है यार। अब देखो तो सही कितनी आवाम 5 दिन से रात जागी हुई है। 6 दिन हो गए बड़े भाई को। माँ का रो के बुरा हाल है। बाप हिम्मत रख के बैठा है कास पे कि अभी आएगा मेरा बेटा, अभी आएगा। कब आएगा? तुम लोग क्या कर रहे हो? पैसा तो कल आ जाएगा, जाने थोड़ी ना आएगी। सानिहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना का DNA सैंपल्स के लिए सिविल हस्पताल आमद का सिलसिला जारी है। धोबी घाट की रिहायशी नसीमा भी अपने बेटे की तलाश में सिविल हस्पताल पहुंची। और मोहम्मद शीज़ हफ्ते वाली रात को पता चला कि गुल प्लाजा गया यहाँ पर जॉब करने के लिए। अभी 1 महीना ही हुआ था, नया था। बोला था मैं सुबह से गया तो फिर आया ही नहीं है। मैंने कॉल भी की थी, जब पता चला आग लगी है गुल प्लाजा में तो फ़ोन भी इनका नहीं लगा। अच्छा, तो वो वहाँ पे गुल प्लाजा में कौन से फ्लोर पे मुलाजमत करते थे? उसने बताया था फर्स्ट फ्लोर पर था और 50 नंबर 1 दुकान का, शॉप का, और है ना शो पीस की दुकान थी। तो कोई आपका राब्ता नहीं हुआ हफ्ते के बाद आग लगने के बाद? नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि भी कि नहीं है, कुछ बता भी नहीं रहे।